9th का फिजिक्स है पार्ट 29। अभी तुम लोग को ग्राफ ही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके बारे में बतलाए थे कैसा ग्राफ होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन है विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ढाल, ढाल मीन्स स्लोप, जितनी ही अधिक होगी वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा दर्शावे। तो इसमें 2 ठो ग्राफ खींच करके दिखलाते हैं कैसे होता है। ये हो गया टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, इस पर हम लोग समय लेंगे। एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस कहा जाता है। तो ये टाइम हो गया तुमको सेकंड में। तो चलो यहाँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, यहाँ 0 सेकंड। यहाँ से पिंड गतिशील हुआ नॉर्थ की दिशा में। कुछ हो चुका है ना। ये दोनों विस्थापन समय ग्राफ है, समझा। इसको तू लोग ठीक से देखो तो इसमें क्या क्या समझ रहे हो। इस चित्र को देखो, इसमें किसी पिंड का वेग कितना है, इस y एक्सिस पर विस्थापन दिखाया गया है। ये टाइम एक्सिस यानी x एक्सिस पर ये समय दिखाया गया है, समय सेकंड में है। इसमें तुम लोगों को ये बोलना है 5 सेकंड के बाद पिंड का वेग कितना होता है। तो 10 और 20 के बीच में कितना है, 15 है। तो यहाँ पर ये B1 बिंदु पर काट रहा है। इसका अर्थ है B1 बिंदु पर 5 सेकंड के बाद, ये मीटर में है, विस्थापन मीटर में है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर ऐसे करके। समय है सेकंड में, 5 सेकंड बीता, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह से। तो पिंड यहाँ से दूरी, ये विस्थापन पिंड का प्रारंभ होता है, यानी यहाँ से एक निश्चित दिशा में। तो 10 मीटर चला, यहाँ 10 और 20 के बीच में 15 है। तो यहाँ 15 मीटर गया कितना में, तो 5 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को B1 पर काट रहा है। तो 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच भी वेग निकाल सकते हो ना। तो चलो हम लोग निकालते हैं। 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच पिंड का वेग बोलो कितना होगा। तो फार्मूला से निकालेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होगा ना, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ ये देखो, निकाल रहे हो। 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच, 5वें सेकंड पर B1 पर था, यानी यहाँ था ना। ये 15 का चिन्ह है, ये वाला बिंदु। तो 5वें सेकंड पर 15 मीटर दूर था पिंड, यहाँ पर था। और 15 सेकंड, 5 से 15 सेकंड, 15वें सेकंड पर देख लो यहाँ पर है। इसको मान लेते हैं C, इसको मान लो D। तो C से D तक की दूरी तय किया 5वें सेकंड से 15वें सेकंड के बीच, यहाँ इतना दूरी तय किया। इसको समझा बोलो तो। 5वें सेकंड से 15वें सेकंड के बीच पिंड का विस्थापन कितना हुआ, बिंदु C से लेकर के बिंदु D तक 40 और 50 के बीच में, ये 45 है ना। ये 15 सेकंड है। 15 सेकंड से सीधे y एक्सिस के समानांतर खींचो और 45 मीटर पर गया, इसके x एक्सिस के समानांतर खींचो तो B3 पर काट रहा है। तो विस्थापन कितना मीटर हो गया, C से D तक कहो या मान लो इसको E मान लो, बिंदु E, इसको B3 माना ही है। तो ये समान डिस्टेंस हुआ ना, CD बराबर EB3 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन कितना हुआ EB3 या B3E, B3E। समय कितना लगा, तो यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं 5वें सेकंड से, यानी यहाँ से। तो यहाँ हो गया T1, ये 5 सेकंड हुआ ना T1। अंतिम समय पूछा जा रहा है 15वें सेकंड पर, तो T2, ये T2 हुआ, ये T1 हुआ। T2 माइनस T1 यानी 15 सेकंड माइनस 5 सेकंड। 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच 10 सेकंड का ये अंतर है, समय अंतराल। तो T2 माइनस T1 ये कितना हो गया, B3E। B3E हो गया DC के बराबर। और DC कितना है, तो DC है 15 से लेकर के 45 तक, यानी 45 मीटर माइनस 15 मीटर। नहीं समझ रहा है तो पूछना। तो 45 मीटर माइनस 15 मीटर,
45 मीटर माइनस 15 मीटर विस्थापन। यहाँ प्लेन T- B3E है ना, तो माइनस कहाँ पर? वहाँ पर B3E। इसको मान लो कोई बिंदु मानोगे ना, तो इस कटान बिंदु को B1, इसको B2, इसको B3, तो B3 के बदला तो DF मान लो। यहाँ मान कर चलो DEF कुछ भी मान सकते हो। और कोई कंफ्यूजन है? तो घटेगा क्यों? हम समझ गए घटेगा क्यों, लेकिन वहाँ प्लेन घटेगा हम लोग कुछ। यानी ये दूरी कैसे निकालोगे? DO माइनस इस बिंदु को 15 पर ये C माने हैं, तो ये B3E ये किसके बराबर होगा बोलो? DC के बराबर। DC के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं बराबर DC। और T2 15वें सेकंड में पूछा जा रहा है, 5वें सेकंड से 15वें सेकंड के बीच। प्रारंभिक समय ये हुआ 5 सेकंड, अंतिम समय हुआ 15 सेकंड, तो 15 सेकंड माइनस 5 सेकंड। समझा? DC कितना है? ये D80, DO में से घटा दो CO, घटाओगे DO माइनस CO बटा 15 सेकंड में से 5 सेकंड घट गया 10 सेकंड। DO कितना है? DO तो 40 5 45, यहाँ से ये 45 मीटर है ना, तो 45 मीटर माइनस CO, ये CO हो गया 10 20 15 मीटर बटा 10 सेकंड। 45 मीटर में से 15 मीटर गया 30 मीटर बटा 10 सेकंड। 10 या 30 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड। इसमें कितना वेग है समझा इस ग्राफ के द्वारा। अब इस ग्राफ में आओ, वेग बराबर, तो इसमें ये छोड़ो, इसमें भी हम लोग को निकालना है 5वें सेकंड से 15 सेकंड के बीच। 5वें सेकंड से 15 सेकंड के बीच वेग कितना था? मैं भी फार्मूला से वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा समय। चलो इस चित्र में बतलाओ कितना है विस्थापन? 5वें सेकंड से 15वें सेकंड के बीच। 5वें सेकंड में A1 पोजीशन पर था, यानी यहाँ था। 10 मीटर से यात्रा शुरू किया है, इससे पहले 10 मीटर जा चुका था, तो 5वें से 15वें सेकंड के बीच तो विस्थापन कितना हुआ ये ध्यान में लो। विस्थापन इसको मान लेते हैं M, P मान लेते हैं, M माना हुआ इस चित्र में, P इस बिंदु को, तो ये विस्थापन है। ये 10 मीटर से, ये मीटर में है विस्थापन। 5वें सेकंड में ये 10 मीटर पर था और 15वें सेकंड में 30 मीटर पर गया। 10 मीटर को तो नाम दीजिए ना। तो ये इसको S नाम दे देते हैं, यहाँ T नाम दे देते हैं। तो वास्तव में 5वें सेकंड में 10 मीटर पर था, 15वें सेकंड में 30 मीटर पर, तो विस्थापन ST हुआ। ST का मतलब ये ST बराबर PA3 होगा ना, ये डिस्टेंस बराबर है, तो इसको विस्थापन लिखेंगे A3P बटा समय हम लोग शुरू किए 5वें सेकंड से, तो ये T1 हो गया। 15वें सेकंड तो ये T2, तो 15 सेकंड माइनस 5 सेकंड यानी T2 माइनस T1। अब A3P, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो TS लिख सकते हैं। TS वैल्यू रखेंगे T2 का 15 सेकंड माइनस T1 5 सेकंड, TS कितना हो गया? TS TO माइनस SO होगा, TO माइनस SO, ये हो गया 10 सेकंड। TO कितना है? O से लेकर T तक की दूरी 30 मीटर है ना, तो 30 मीटर माइनस SO, S से O तक 10 मीटर, 10 मीटर बटा 10 सेकंड बराबर 20 बटा तो 20 मीटर बटा TS का वैल्यू कितना होगा? TO में से SO घटा दो विस्थापन, तो 20 मीटर बटा 10 सेकंड, तो ये कट गया 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। समझ गई, बताइए स्लोप जितना है। अब देखो
इसमें पिंड का वेग अधिक है, 3 मीटर प्रति सेकंड है इस ग्राफ में। हाँ है। इस ग्राफ में 2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कम है। तो दोनों में ढाल जो ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है, तो किसका अधिक ढाल है? तो ये देखो तो ये कोण कितना बना रहा है, और यहाँ पर ये कोण देखो कितना का बन रहा है। दोनों कोण में अंतर है। ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। कोण बड़ा होगा तो ढाल अधिक होगा, कोण छोटा होगा तो ढाल कम होगा। सो मालूम है ना। अब यहाँ पर ये पृथ्वी का सतह है, एक ठो ये ऐसा बना लो आकृति, यहाँ पर 30 डिग्री पर ये सीमेंटेड बना लो कंक्रीट का। यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई छिछलेगा, बच्चा लुढ़केगा, खेल खेलता है ना, यहाँ पर आएगा तो इसकी गति। या फिर देख लो, ये भी स्लोपिंग है, लेकिन ये कितना डिग्री हो गया? ये हो गया तुमको 60 डिग्री रखो। तो ये स्लोपिंग, ये ढाल बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ से बहुत तेज़ी से छिछलेगा, यहाँ धीरे धीरे छिछलेगा। यानी इस पर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसका वेग ज़्यादा होगा। स्लोपिंग बहुत ज़्यादा है, खड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा 60 डिग्री का है, इस पर 30 डिग्री का। तो ये ढाल कम रहता है तो वेग कम होगा, ये ढाल अधिक है तो वेग अधिक होगा। ये ढाल किस पर निर्भर करता है? तो ये कोण पर, एंगल पर। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, दोनों में ये कम है, और यहाँ पर देखो कम होने के चलते वेग कम है, 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एंगल ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर वेग देखो 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको अल्फा मान लो और इसको थीटा मान लो। ये दोनों चित्र में मतलब एक विशेष बात ये है, जो अल्फा ग्रेटर देन थीटा है ना। यानी अल्फा ग्रेटर देन थीटा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? विस्थापन समय ग्राफ की ढाल जितनी अधिक होगी, वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा। दर्शावे, तो ये तो चित्र देख करके लग रहा है। अगर हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों को खींचते, एक ऐसे होता सरल रेखा, अधिक वेग वाला ऐसे होगा। तो मान लो, कल्पना करो ऐसे होगा, तो यहाँ पर कोण घट जाएगा। तो अब ग्राफ बनाना, विस्थापन समय ग्राफ या इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, इसको सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा, तो इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच क्या वेग था, ये सब निकाल लोगे ना। फिर आगे में प्रॉब्लम भी है, तो इस पार्ट में यही दोनों रहने, मतलब यही रहने दो। अगले पार्ट में इसमें ग्राफ और ये उतार लेना है, हो गया। अंत में लिख देना अल्फा ग्रेटर देन थीटा। निष्कर्ष में लिखना है अल्फा यहाँ बड़ा है थीटा से, इसलिए यहाँ पर वेग अधिक है और यहाँ पर इस ग्राफ में कम वेग है। इतनी बात को लिख देना।